body. Okay, we finished off Saturn and Jupiter का progression. Clear? Now we are going to go for the Rahu Ketu. Similar to Saturn and Jupiter, major progression, minor progression, वैसे ही हम लोग राहु केतु का भी करेगा. इन राहु केतु का 18 years का है, करेक्ट. अभी राहु ऑलवेज रेट्रो. राहु इज इन लिब्रा, करेक्ट. राहु इज इन लिब्रा, 4 degrees, right? Now if you see, if Rahu is in Libra, where will be the first major progression? The first major progression will be in Libra में रहेगा. 16th जुलाई 1958 से 9th December 1960 तक रहेगा. मैंने उस स्प्रेडशीट में डाला है. ओके, सी इन एग्जाम यू कैन इधर उधर होएगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, फाइन. नाउ दिस लेडी वाज मर्डर्ड on 21st February 2015. Correct and a date? 20th February 2015. Where was this progressed major progression of Rahu? Gemini. Correct? That is from 10th December 2014 to 9th December 2032. Correct, no? Now if you put it in the birth chart, where was it going? Ascendant. Correct? It was in trine to the natal Rahu. Yes. Correct? Yes. Now if you see the transit Rahu, so you will have to see that also, right? See, in Saturn and Jupiter में हम लोग transit भी देखा था ना. Transit भी तो देखा था ना. दोनों मैच होना मांगता है कि नहीं, right? So you put it on 21st of February 2015 में Rahu was going in the sign Virgo. Correct? Now this period of that is Gemini में जब major progression वो period है, that period you can warn the person saying that this period from 2014 to 2030 is going to be troublesome overall. But to come out बराबर वो पीरियड समझने के लिए माइनर प्रोग्रेशन में जाना पड़ेगा. करेक्ट, नो? जैसे हम लोग सैटर्न को 30 इयर्स का एक साइन में लेके जाता है. 30 इयर्स बिग स्पैन. तो हम लोग को 2.5 इयर्स को हम लोग किया था ना हम लोग ने. वैसे यहां पर ये जो जेमिनी से लेके जो राहु जो है, तो केतु वहां पर, केतु विल बी इन सैजिटेरियस. केतु विल बी इन सैजिटेरियस ना. मेजर प्रोग्रेशन. करेक्ट? हाँ, माइनर भी वहीं पे. ओके, बट वहां पर ट्राइन हो रहा है, नेटल का राहु केतु से ट्राइन हो रहा है. सो दैट पीरियड इज वेरी क्रूशियल पीरियड फॉर द नेटिव. बट विद इन दैट कौन सा पीरियड है? वी हैव टू गो टू द माइनर प्रोग्रेशन. करेक्ट. नहीं, राहु केतु ऑलवेज ट्रांजिट में प्रॉब्लम देता ही देता. ओके, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, हाँ. अभी देखो यहां पर माइनर प्रोग्रेशन में जब जाएगा तो इट इज इन द 5th राउंड में आएगा कि नहीं? इट विल कम इन द 5th राउंड. 5th राउंड में आएगा. बट 2015 बोलेगा तो इट इज अगेन इन जेमिनी ओनली, नो? इट इज अगेन इन जेमिनी ओनली, नो? करेक्ट? क्लियर और नॉट? माइनर प्रोग्रेशन उसका ये स्टार्टिंग पीरियड वाज 10th December 2014 से लेके 9th December 2032 तक था ना मेजर. तो 1.5 years किधर आएगा? उसमें रहेगा ना, बराबर ना, उसमें रहेगा ना. अभी ना व्हाट यू हैव टू डू, व्हिच मंथ यू हैव टू फाइंड आउट. माइनर में माइनर तो 1.25 ना सवा आ गया. मैंने क्या, अरे दिया ना मैंने.
February. विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल नहीं है। Sir, minor खाली में सी एग्जाम में देखो ये अभी ये सब मैंने स्प्रेडशीट मैंने खुद बनाया। हाँ एग्जाम में तो मैं बोला ना 2-3 दिन इधर होएगा तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, वो आएगा ना, क्यों नहीं। माइनर मेजर प्रोग्राम हम लोग ने कैलकुलेशन किया डिग्री वाइज, हाँ डेट वाइज किया, डेट वाइज किया, डेट वाइज किया, बर्थ डेट लेके, हाँ हम लोग किया ना, वी डिड वी नॉट डू, डेट बर्थ डेट लेके वो ऐड करने का ना, हाँ प्रपोर्शन लेने का करके दिया था ना हम लोग ने। अरविंद वही तो किया था हम लोग स्टार्टिंग में कैलकुलेशन बताने को, उसके लिए टाइम सेव करने को क्लास में मैंने ये स्प्रेडशीट दिया आप लोगों को, ये भेजा था मैं रेक्टिफाई करके भी मैंने स्प्रेडशीट भेजा था मैंने, ठीक है। अभी हाँ जरूरत ही नहीं ना, वो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगा, प्रेडिक्शन इज मेन, माय पेपर में प्रेडिक्शन इज इंपॉर्टेंट। मेजर में माइनर कौन सा वो पूछेगा मैं, यस अभी देखो एक मिनट अभी 1.5 years फ्रॉम 10th December 2014 से लेके 10th June 2016 तक है, बराबर ना जेमिनी में। नाउ जेमिनी से उल्टा जाएगा तो 1.5 करके जाएगा ना, इट विल बी, तो ये दिस यू हैव टू स्प्लिट इट बिटवीन, वो 18 months है ना इन दैट जेमिनी, बिटवीन 12 राशिस हाउ मेनी विल बी देयर, डेढ़ महीना, करेक्ट नो, डेढ़ महीना। नाउ यू गो ऑन कैलकुलेटिंग डेढ़ महीना, February 2015 में किधर आएगा, सी 10th December 2014 से लेके 1.5 महीना बोले तो किधर आ गया, जस्ट पुट इट इन पेपर में डालना, नहीं जेमिनी से करना है, माइनर का माइनर नहीं, रेट्रो है तो जेमिनी से टॉरस में जाएगा, नहीं समझा। अभी जेमिनी में है ना, जेमिनी में है ना, राहु है ना, तो उल्टा ही चलेगा ना, तो उल्टा चलेगा तो जेमिनी से पहला, जेमिनी में 1.5 months उधर ही रहेगा, बाद में टॉरस में नेक्स्ट 1.5 months जाएगा, करेक्ट। सो 3 महीना लेके जाओ तो हाँ टॉरस में आएगा ना, करेक्ट, टॉरस में आएगा ना, टॉरस में आएगा तो 10th December 2014 से लेके 1.5 months विल बी 10th December to 10th January, सो अराउंड, सो टॉरस में आएगा, ओके। तो टॉरस में आएगा तो देन यू हैव टू सी दी ट्राइन होता है क्या ट्रांजिट के साथ, होएगा ना, वर्गो में ट्रांजिट है ना, बराबर है। तो व्हेन द क्लाइंट कम्स टू यू, क्या करने का, पहला ये स्प्रेडशीट डालने का, ओके। अभी मैं इसमें माइनर किया नहीं है, दैट यू कैन विजुअलाइज, ये कर सकता तुमको, अपना कंसेप्ट वही था ना। सी व्हाट इज प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन इज नथिंग बट द नोशनल पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, नोशनल, नॉट द एक्चुअल पोजीशन इन द स्काई। अभी सेकेंडरी प्रोग्रेशन जो बोलता है, सेकेंडरी प्रोग्रेशन देखो, नहीं पहले द प्रोग्रेस जो राहु है और प्रोग्रेस प्लैनेट, कौन सा भी प्लैनेट, अभी इस हम लोग राहु का कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस प्लैनेट इज मैचिंग इन ट्राइन विद द नेटल राहु, करेक्ट। अभी यहां पर वो मेजर प्रोग्रेशन, करेक्ट। अभी माइनर प्रोग्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम जेमिनी ओनली, तो माइनर में वो 1.5 years का है, तो 1.5 years में अभी व्हाट विल हैपन इज, वो माइनर का माइनर करेगा तो वो राहु, प्रोग्रेस राहु जो आएगा वो टॉरस में आएगा, उधर भी ट्रांजिट के साथ ही मैच होएगा। नाउ द क्वेश्चन विच यू शुड ऑटोमेटिकली आपका माइंड में आना चाहिए, टॉरस में रहेगा तो भी उधर प्रोग्रेशन में आएगा ना,
मगर ट्रांजिट वहां पर रहना जरूरी नहीं है ना, ट्रांजिट वहां पर रहना जरूरी नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी देखो नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जो प्रोग्रेशन है, मेजर प्रोग्रेशन इज गोइंग टू बी वेयर टॉरस, बराबर ना। वो जो 18 इयर्स का माइनर नेक्स्ट इज व्हाट, टॉरस। सी दैट फुल 18 इयर्स का एक्टिवेशन ऑलरेडी हो गया है, तो हम लोग को माइनर अभी जाना पड़ेगा कौन सा महीने में आएगा करके। ऐसा हो सकता है कोई भी लेवल पे ना हो ही नहीं सकता है, एक्टिवेट होगा ही होगा। हाँ, अभी मैं इधर 10th जून 2016 टू 10th दिसंबर 2017 को अगर मैं लेके जाऊं तो टॉरस में माइनर प्रोग्रेशन आया ना। बट 10th जून 2016 में राहु वहां से निकल गया रहेगा, ट्रांजिट वहां से निकल गया रहेगा ना, बट हैव कम ऑलरेडी टू द लियो नो। हाँ, 15 में हुआ डेथ। मर्डर वॉज ऑन 21 फरवरी 2015। समझ गया? सर लेकिन प्रोग्रेस ट्रांजिट के साथ मैच होता है। हाँ, लेकिन फर्स्ट प्रोग्रेस ही ट्रांजिट के साथ मैच होना चाहिए था ना, ऐसा नहीं है। सी मैचिंग है ना, इवन नेक्स्ट माइनर में भी होगा, बट दैट विल नॉट बी इन टॉरस साइन, दैट विल सम अदर साइन। बट एवरी वो तो हमेशा होगा, वो टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। मतलब 1.5 साल में एक बार प्रॉब्लम आता ही है हमें भी, करेक्ट सबको। करेक्ट। लेकिन वो मेजर इवेंट है, वो हमेशा प्रोग्रेस का ट्रांजिट के साथ ही होना चाहिए ना। प्रोग्रेस नहीं, वो जो पीरियड है ना मेजर प्रोग्रेशन, दैट इटसेल्फ सिग्निफाई कर दिया कि ये पीरियड में तुम्हारा प्रॉब्लम होने वाला है, आ गया है नेटल का ट्रेन के साथ। द प्रोग्रेस शुड बी कनेक्टेड टू द नेटल and progress will be connected to the transit. That progress to transit can be either major or minor to minor, minor से minor। नहीं समझा? प्रोग्रेशन का जो मेजर प्रोग्रेशन है वो नेटल प्लैनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए पहले। यहां पर मेजर प्रोग्रेशन का राहु जेमिनी में था और नेटल राहु जो है लिब्रा में है, ट्राइन हो गया। ओके, अभी माइनर वाला प्रोग्रेशन, अगेन माइनर वाला प्रोग्रेशन, ओके, शुड गेट कनेक्टेड विद द ट्रांजिट। करेक्ट बराबर ना। हाँ, अभी इसमें क्या है ना, other than the progression, transit also can get connected with the natal, no? Yes. Which I'll teach you in the how to apply the divisional chart later. Natal में तो हम लोग किया ही है। Because transit alone will also work. जैसे दशा में नहीं वर्क होता है, but transit में वर्क होता है। Events हुआ ना, करेक्ट। तो वैसे you have to see the progression. अभी यही केतु if you take सेम थिंग विल ऑपरेट। केतु जाएगा तो उधर सैजिटेरियस में है, उसी को लेकर तो स्कॉर्पियो में आ जाएगा केतु, माइनर प्रोग्रेशन। ओके, वो वहां पर केतु इधर है, पाइसेस में है, ट्रांजिट पाइसेस। यू गिव मी अनदर एग्जांपल, आई विल प्रूव इट यू। हाँ, हाँ हाँ, सैटर्न इज नॉट जीव, सैटर्न इज जीवन कारक। जीवन कारक मीन जो खाना देने वाला, कर्म कारक। जीव कारक इज जुपिटर। सैटर्न इज द सिग्निफिकेंट फॉर द 8th हाउस। सैटर्न इज द डेथ ऑफ सिग्निफिकेंट। सैटर्न से, सन से 8th हाउस फॉर यू, फॉर फादर। जैसे इसमें दिखा, अष्टक वर्ग में सीखा ना हम लोग ने, अष्टक वर्ग में सन इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द 1st हाउस, सन इज सिग्निफिकेंट ऑफ द 9th हाउस, सो डेथ इज 8th हाउस, सो सन से 8th हाउस, सेम एप्लीकेबल हियर।
कॉस क्या होगा? अभी देखो यहां पर सैटर्न किधर है? 6th हाउस मत जाओ, सैटर्न नाड़ी में सुनो। सी हिज क्वेश्चन इज सैटर्न जो है ना स्कॉर्पियो में है, ओके। अभी सैटर्न का कनेक्शन अपने को देखना है, सैटर्न का कनेक्शन ने डेथ इज सेइंग सैटर्न इज लॉन्जिविटी, नो लॉर्ड ऑफ इट, राहु और केतु है। ओके। पीछे राहु है, ओके। और वहां पर टाइम में कौन कौन है? वहां पर मेरकुरी है, बराबर है? हाँ हाँ। अभी नाउ इफ यू टेक बाय अवर 30 डिग्री मेथड में जाएगा तो सैटर्न के साथ कौन कौन कनेक्ट होएगा वो देखना पड़ेगा तुमको। नहीं, उल्टा जाना पड़ेगा। 26 डिग्री 58 मिनट्स ऑफ लिब्रा टू स्कॉर्पियो विल बी फर्स्ट हाउस, बराबर ना? वीनस आएगा सबसे पहले, किधर वीनस आएगा? पहला 1 to 159 करो ना, वैसे करके, समझ गया? तो अभी सैटर्न का आगे पीछे के लिए डिसाइड करने के लिए तुमको सैटर्न का आगे फ्रेंड है क्या, एनिमी है क्या, पीछे फ्रेंड है क्या, एनिमी है क्या, सामने फ्रेंड है क्या, एनिमी क्या, वो देखना चाहिए, बराबर है? इसी के लिए अभी मार्स फॉर एग्जांपल, ये चार्ट में मार्स एक्सॉल्टेड, ये ओन हाउस में दिख रहा है, मार्स ओन हाउस में दिख रहा है ना, बट मार्स विल नॉट गिव यू रिजल्ट ऑफ ओन हाउस, खराब रिजल्ट देगा। क्यों? मार्स के आगे उधर केतु है, और सेम डिग्री में, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, बट आगे उसका आगे केतु है, बराबर ना? और उसका आगे वीनस है, उसका आगे वीनस है, नहीं आगे है, आगे वीनस है ना बाबा। आगे है ना। जर्नी में किसको जाके मिलता है वो? अपना जर्नी में पहला केतु को मिलता है, बाद में वीनस को मिलता है ना, बराबर ना? तो whom it is meeting, फर्स्ट केतु को मिलता है वो, ओके। तो मार्स इज ऑल सिग्निफिकेशन, मार्स का जो भी है वहां पर ब्लॉक होगा, वहां पर प्रॉपर्टी को लेके कुछ केसेस होगा, ओके। ब्रदर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, बट इधर 159 में केतु आ गया ना, 1 में। हाँ अच्छा तो आगे वीनस है ना, उधर आगे वीनस है ना, से आगे मेरकुरी, मार्स, केतु, वीनस, ओके। बीच में बिटवीन मार्स एंड वीनस देयर इज अ केतु हियर व्हिच इज अ सेपरेट प्लैनेट, separates no between Mars and Venus. So Mars is husband, Venus is wife. दोनों का बीच में दरार रहता है। हस्बैंड का और इनका दोनों में सी बिटवीन, अच्छा बिकॉज केतु इज द वन विच इज कमिंग इन बिटवीन मार्स एंड, जैसे सन और मून के बीच में राहु आया तो माँ पिताजी का बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं है। डिग्री वाइज देखेंगे ना तो मार्स बीच में है, केतु और वीनस। हाँ, डिग्री वाइज देखेंगे ना तो डिग्री वाइज केतु और वीनस के बीच में मार्स नहीं बाबा, मार्स 3 डिग्री में है, केतु 4 डिग्री में है, उसके बाद वीनस आ रहा है। तो कौन आया बाद में? केतु आया। मार्स, केतु, वीनस आया ना। नहीं 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 नहीं, केतु रेड पड़ गया तो आगे ही रहेगा ना वो, आगे ही रहेगा ना वो। नहीं नहीं, अभी मैं एम जस्ट ही वांटेड टू नो आगे पीछे क्या है, उसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। Anyway, it is again, anyway it is the head only. Now listen. Now ये जो भी हम लोग प्रोग्रेशन किया ना, हम लोग राहु केतु का किया, करेक्ट? नाउ इसके अलावा तुम्हारा राहु केतु का, सैटर्न जुपिटर का कुछ डाउट्स है क्या? देन आई विल गो फर्दर। विल गो, मैं बताता हूं अभी। हाँ, एनी डाउट इन दिस प्रोग्रेशन? आई हैव फिनिश्ड। एनी डाउट इन दिस प्रोग्रेशन?
स्पैन ऑफ हाउसेस एक बार करवाएंगे। वो 30 डिग्रीज का हाँ वो करेगा ना। पहला ये इसमें डाउट है क्या? बिकॉज आई फिनिश प्रोग्रेशन, हाँ सर, इसमें I have finished progression because the way you learned connection of planets based on 30-degree method, there is a method to find out the house का भी span. That will I am not taken up that, वो लेने का है मेरे को, but ये progression में कुछ doubt है क्या? सिंपल ये इसमें कुछ भी नहीं है यार, क्या क्या डाउट है मेरे को बताओ। मैथमेटिक्स प्रोवाइड कर रही है। मैथमेटिक्स तुमको क्लास के लिए कल ही जरूरत है, बाद में हाँ कौन लेगा उसको? हाँ अगर मैं घर से 15-20 दिन दूर रहता तो चला जाता। चल तो अभी नाउ यू हैव लर्न प्लैनेट का कनेक्शंस बेस्ड ऑन 30 डिग्रीज, करेक्ट? हाँ, व्हाट आर द रीजन ऑफ फाइंडिंग दैट कनेक्शंस? हाउसेस का मैं बाद में आता हूं। व्हाट आर द रीजन फॉर फाइंडिंग द कनेक्शंस? मगर उसका बेनिफिट क्या? हाउ डू यू फाइंड इवेंट? The event is going to happen or it has already happened. सर अब प्लैनेट्स का सुनो एक मिनट सम, अभी आई विल गिव एन क्लू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेडिक्शंस। मार्स इज कनेक्टेड विद केतु 159 में, करेक्ट है? सो नेटल में मार्स इज कनेक्टेड विद केतु, सो ट्रांजिट में व्हेन मार्स इज गेट्स कनेक्टेड विद केतु, ट्रांजिट में Mars is connected with Ketu, right? Now that Ketu is getting connected with Mars now, transit Ketu, natal में भी connected है. So अपना objective is अगर natal में मेरा connected है, transit में भी जब connect हो जाता है तो event देना ही चाहिए. Yes. जैसे Mars is अश्विनी नक्षत्र, Mars जब transit में केतु को मिलेगा या वो केतु का नक्षत्र में जाएगा, मार्स विल हैव टू गिव द रिजल्ट. दैट इज वन, नो, दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड, राइट? सिमिलरली केतु जब ट्रांजिट में मार्स के साथ आएगा और मार्स केतु दोनों भी साथ में आएगा तो इवेंट देगा. और इवेंट किसका देगा? 11th हाउस का रिजल्ट देगा, क्योंकि जेमिनी का एसेंडेंट है, बराबर ना? और बाद में जहां ट्रांजिट हो रहा है उसका भी रिजल्ट देगा. सिंपल है. इसी के लिए वी आर फाइंडिंग द कनेक्शंस. लॉजिक समझो इसका, वही तो मैं बता रहा हूं ना. नेटल चार्ट में क्या दिखा रहा है? सिग्निफिकेशन 11th हाउस से सिग्निफिकेशन देगा, बराबर ना? 6th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है, उसका सिग्निफिकेशन देगा, राइट? और जहां बैठा है उसका तो देगा ही देगा ना, जिधर ट्रांजिट कर रहा है. वो तो नहीं है, ऐसा नहीं है, जरूरत नहीं है. ट्रांजिट में मार्स जाके अभी देखो, अभी देखो एक मिनट. अभी ट्रांजिट में जब भी वो मर गई, वो मर्डर हो गई, मार्स और केतु साथ में आया कि नहीं? देखो जेमिनी में देखो ना, पाइसेस में मार्स एंड केतु वर टुगेदर. मार्स एंड केतु वर टुगेदर, नो? ओके, राइट, बराबर ना? Mars and Ketu were together, no? Abhi now Mars and Ketu is connected in the natal chart, right? और लग्न से 10th हाउस में जा रहा था Mars and Ketu. So it was something related to profession, something कर्म को लेके कुछ तो था. और 11th हाउस कुछ पैसे के लिए हो सकता है, बराबर ना? Whatever aspect is formed, या तो conjunction है, it is tiny or even a good aspect, but because the native form is bad, it would have given that result. Yeah. सर ये कनेक्शन नॉट नेसेसरी हैज टू बी एसोसिएटेड विद 11th हाउस. किधर भी आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द 11th हाउस. ये चार्ट में 11th हाउस है, तो 3rd हाउस का रिजल्ट देगा वो. हाँ, और जहां ट्रांजिट हो रहा है उसका भी देगा.
ले लो ना अभी इधर। मार्स को कौन स्टडी कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। केतु दशा चल रहा है, केतु दशा चल रहा है, दशा केतु का चल रहा है, बराबर ना? दशा केतु का चल रहा है। तो केतु जो है ना, केतु दशम स्थान में गया, तो केतु जिधर है नेटल चार्ट में उसका भी तो रिजल्ट देगा ही देगा ना वो, करेक्ट? और कभी दिया, केतु मार्स के साथ कंजंक्ट है, तो जब मार्स साथ में आया तो रिजल्ट दे दिया उसने। समझ गया? क्लियर? अभी जुपिटर ले लो, अंतर्दशा जुपिटर था ना, अंतर्दशा जुपिटर था। अभी जुपिटर किधर है? कहां सेकंड हाउस में? नेटल जुपिटर किधर है? फोर्थ हाउस में है, बराबर ना? फोर्थ हाउस में है ना? कौन सा नक्षत्र में है? चित्रा नक्षत्र में है, बराबर ना? बराबर ना? मार्स का नक्षत्र है। और जुपिटर ट्रांजिट में मार्स के साथ कनेक्ट हुआ कि नहीं? एस्पेक्ट कर रहा है ना 9th हाउस, बराबर ना? और ट्रांजिट जुपिटर भी, ट्रांजिट मार्स भी नेटल जुपिटर को मार्स एस्पेक्ट करता है कि नहीं? तो साइकिल कंप्लीट हुआ ना? अरविंद कुछ डाउट है क्या? जुपिटर का सिचुएशन देखो, एक्सॉल्टेड रेट्रो इज एट नो रेट्रो, नो एक्सॉल्टेशन। जब एक्सॉल्टेशन प्लैनेट रेट्रो जाता है तो एक्सॉल्टेशन का बेनिफिट नहीं देता है वो। उत्तर कालामृता का ये एक श्लोक है, डेबिलेट हो जाता है वो। ट्राइन होगा तो भी वो प्लैनेट का सिचुएशन कैसा है, प्लैनेट का कंडीशन कैसा है, इट्स नॉट इन गुड स्टेट। If a planet is aspecting, but that planet ka situation is not good, it's not in a good state, will the aspect give you benefit? It will not. Tell me, Jupiter, even though it is exalted and combust, its aspect, will it be good or bad? ऐसा कुछ नहीं है। अरे जुपिटर 8th हाउस का भी फॉर एग्जाम्पल, इधर जुपिटर जो है ना, एक मिनट, आई आंसर इस क्वेरी, एक मिनट, वो छोड़ो ना, वंशा छोड़ो। टॉरस लगने के लिए जुपिटर 8 और 11वां स्थान का मालिक है, ओके ना? 11वां स्थान का मालिक है ना? तो जुपिटर जब भी देखेगा किसी को भी, उसके हाथ में 8th हाउस और 11th हाउस का सिग्निफिकेशन रहेगा, जिसका भी टॉरस का लग्न है। समझ गया? तो 8th हाउस का वो पैसा देगा, 11वें भाव का स्वामी से पैसा देगा, मगर 8th हाउस का हार्डशिप भी देगा वो। हाँ, मगर क्या उसके हाथ में क्या है? फॉर यू एज अ पर्सन इट विल बी 8th हाउस लॉर्ड, फॉर एवरीबडी जुपिटर कैन नॉट गिव ए गुड रिजल्ट, डिपेंड्स अपॉन द एसेंडेंट विच विथ यू आर बॉर्न। इसी के लिए फंक्शनल बेनिफिक मेलेफिक दिया है ना। करेक्ट। एंड वेयर इज द जुपिटर नाउ इन द नेटल चार्ट? 7th हाउस लॉर्ड, 10th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन अगेन ए केंद्रा। इसे केंद्राधिपति दोष, केंद्राधिपति दोष है, उसको कोई भी प्लैनेट एस्पेक्ट भी नहीं करता। ट्राइनल प्लैनेट एस्पेक्ट करता है क्या? फॉर केंद्राधिपति दोष को नलिफाई करने के लिए कहां एस्पेक्ट करता है? एस्पेक्ट करता है क्या? न्यूट्रल क्यों? नो, केंद्राधिपति दोष में न्यूट्रल और नलिफाई होने के लिए उसका ट्राइनल प्लैनेट, ट्राइनल हाउस का एस्पेक्ट होना चाहिए क्या? बट वहां जुपिटर अफ्लिक्टेड है, समझ गया? जुपिटर अफ्लिक्टेड है वहां पर। नाउ इफ यू टेक दिस पर्टिकुलर ट्रांजिट, केतु मार्स इज गोइंग टुगेदर, वो नेटल जुपिटर को देखता है, और ट्रांजिट जुपिटर भी वो मार्स को देखता है, ट्रांजिट मार्स को भी। उधर साइकिल कंप्लीट हो गया, समझ गया? नाउ दिस इज रिस्पेक्ट टू द मेजर माइनर प्रोग्रेशन का। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, आई विल गो स्टेप फर्दर टू आइडेंटिफाई इन विच पार्ट ऑफ लाइफ यूजिंग नाड़ी फॉर डिविजनल चार्ट। अभी प्रोफेशन में देगा क्या प्रॉब्लम, इधर देगा क्या प्रॉब्लम, वो समझने के लिए देन आई विल
टेल यू नाड़ी यूज करके कैसे डिविजनल चार्ट यूज करना. कैन वी गो टू दैट? हाँ टाइम है ना, टाइम है. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, नाउ आई वांट अ चार्ट फ्रॉम यू फॉर दैट. अच्छा, कैन वी गो टू द हाउस? दैट बी सीक्वेंस में अच्छा रहेगा. ठीक है, हाउस 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 स्पैन का जैसे हम लोग प्लैनेट का स्पैन लिया ना 30 डिग्रीज, उसके बाद हम लोग ये करेगा डिविजनल चार्ट. नाउ व्हाट इज द ascendant degree here? 25. Okay, there are two methods of finding the house. Two methods. One is you can use Placidus or equal house. Okay, depends upon your experience. I use equal house. Okay, the first will be house will be from 25 degrees of Gemini to 25 degrees of Cancer. उसका बीच में कौन है? सन है, मेरकुरी है. So who is operating the first house? Is Sun and Mercury. Correct? Sun and Mercury. Moon is in 20 degrees. पीछे गया वो. क्या हो गया? बराबर है? Between 25 degrees of Gemini to 25 degrees of Cancer, which are the planets there? Correct, no? So first house is controlled by Sun and Mercury plus Mercury also as a lord of the ascendant cusp. केपी जैसे यार, केपी पढ़ता है ना तुम लोग. कस्पल सबलॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस, नो? करेक्ट, नो? तो फर्स्ट हाउस इज गवर्न्ड बाय Mercury being the cuspal lord and also Sun and Mercury being in the first house. Correct? So whenever Sun and Mercury comes to this sign in this degree between 25 degrees of Cancer to 25 degrees of 25 of Gemini to Cancer, the first house impact will be there. But with which respect? But with which house it will be affected? Because Sun is the lord of the third house. Correct? Mercury is the lord of the fourth house. It is sitting in the first house. Correct? So the person can get gains from selling property. Okay? कभी ना कभी प्रॉपर्टी बेच के पैसा बना सकता है. ओके, सिबलिंग से उसको फायदा होगा, सिबलिंग से फायदा होगा. ओके, मदर से फायदा होगा क्योंकि फर्स्ट हाउस में है ना वो लग्न. ओके, ये सब फायदा होगा. नाउ दिस इज फर्स्ट हाउस. फिफ्थ हाउस जाएगा तो इट विल बी फ्रॉम लिब्रा टू स्कॉर्पियो 25 देयर इज सैटर्न इज नॉट देयर. राहु भी नहीं है. सैटर्न यू कैन टेक बिकॉज़ 1 डिग्री का डिफरेंस में है. ठीक है. अभी 7th हाउस में जाएगा तो इट विल बी कोई भी प्लैनेट उधर भी नहीं है. अभी 9th हाउस में जाएगा तो उधर भी कोई नहीं है. राइट? करेक्ट, नो? अभी सिमिलरली यू टेक 212 you take similarly, no? तो मार्स 10th हाउस में है. Depends upon you. It doesn't make much of a difference. नहीं much of a difference. तो मार्स 10th This is the span of the house. Okay? इसके लिए 1 डिग्री मैंने बोला ना डिफरेंस ले लो. हाँ, 1 डिग्री डिफरेंस ले लो, मैं बोला था पहले ही ना. मार्स 10th हाउस में आएगा. प्लैनेट के साथ कनेक्शन के साथ आई टोल्ड यू ना, टेक 1 डिग्री डिफरेंस. All houses you take. I'm just giving an example of 159. हाँ. The Mars will come in 10th house, no? With that logic, Mars 10th house. करेक्ट. सो 10th हाउस को कौन ऑपरेट करेगा? 10th हाउस को कौन ऑपरेट करेगा? एक तो जुपिटर भी करेगा, मार्स और केतु भी करेगा. So Jupiter नहीं करेगा, 29 डिग्री है. लॉर्ड बराबर ना.
तो जब भी मार्स वहां पर आएगा वो स्पैन में 25 टू ये 6th लॉर्ड बीइंग इन द 10th हाउस विल बी देयर बी एनिमिटी इन द ऑफिस, ये सब रहेगा क्योंकि प्रॉमिस ही ऐसा दिखा रहा है उसको, प्रॉमिस ही ऐसा दिखा रहा है उसको। समझ गया? क्लियर? दिस इज द हाउस का स्पैन। एग्जाम में अगर पूछेगा लिस्ट द प्लैनेट्स विच आर कंट्रोलिंग द हाउसेस 1, 7, 10 ऐसा कुछ पूछेगा तो यू हैव टू राइट लाइक दिस। हाँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा, पहले बताया तेरे को। आएगा तो ठीक है, समझ गया? अभी नाउ वी विल गो टू हाउ टू अप्लाई दिस नाडी इन द डिविजनल चार्ट। ओके? हाँ, क्या सर हेवी हो गया? सर क्या है सैटर्न के प्राइम और सैटर्न के आगे पीछे प्लैनेट से एक मिनट, आई विल गिव यू द इंट्रो। सी, ये ऐसा है कि सी D1 वी आर अप्लाइंग फॉर ऑल द इवेंट्स, और हम लोग कैसे बाइफरकेट करते हैं बेस्ड ऑन द हाउस लॉर्डशिप एंड द प्लेसमेंट। ओके, बट द डिविजनल चार्ट इज नथिंग बट द मैग्निफिकेशन ऑफ द D1 चार्ट। ओके, मैग्निफिकेशन ऑफ द D1 चार्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल रोहन का चार्ट अभी लेगा तो वहां पर प्रोफेशन में, और वी कैन टेक हिज चार्ट, ओके। व्हाट इज योर चार्ट? जस्ट इंट्रोडक्शन देता हूं मैं, 28 नवंबर 1983। एक मिनट। हाँ, 20 ना? हाँ हाँ, ओके, पुट इट इन योर मोबाइल सॉफ्टवेयर। 20th July। मैं के लिए एक्सप्लेन करके छोड़ूंगा। हाँ? टाइम क्या है? 698। Place ठीक है। नाउ वी विल टेक दशांश, we'll take दशांश। okay, go to D10 chart, okay। कैंसर असेंडेंट है, वहां पर मार्स है, ठीक है ना? मार्स है ना, राइट? अभी वहां पर से सैटर्न जो है ना, सैटर्न गुजर के गया वहां से। अभी वो सैटर्न, वो मार्स जो है 13 डिग्रीज में था। What is the relationship between Saturn and Mars? Both are enemies, right? You will find when Saturn crosses over Moon, or Saturn crosses over Mars, or Saturn crosses over Ketu, you will find a major problem in the career. Problem in the career because Saturn the karma karak. Okay? The problem अरे एनिमी को मिलता है ना वो मार्स को, इधर इसमें सन भी आया, नेचुरल एनिमीज। is अभी ना सैटर्न इज एट 17.58 डिग्रीज इन रेवती नक्षत्र में, है कि नहीं? बट व्हेन सैटर्न एंटर्ड द साइन पाइसेस, सुपर इम्पोज द ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट इन द रिस्पेक्टिव डिविजनल चार्ट। तभी फायदा हुआ। सेम, 9 डिग्री लेना है कि entry मैं आ रहा हूं ना, रुको ना। अभी डिविजनल चार्ट में भी डिग्रीज है, बट कोई यूज नहीं करता, नहीं करना। कोई नहीं करता है। अभी करो, बिकॉज आई हैव डन इनफ ऑफ रिसर्च इन दिस, और मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला है। 9 डिग्री अभी 9 डिग्री में है वो, 13 डिग्रीज में है वो, नेटल दशांश में डिग्री 13 डिग्रीज में है ना। मार्स 13 डिग्रीज में है। जब भी सैटर्न पाइसेस में आया, जब भी एंट्री मारा, वो कौन सा मार्स नेटल में पुष्य नक्षत्र में है, दशांश में। वो सैटर्न जब पुष्य नक्षत्र में आया, वहां पर जुपिटर का भी नक्षत्र है ना, पाइसेस में जुपिटर का एक नक्षत्र है,
तीन पदा है ना, तीन पदा है ना। जब सैटर्न पुष्य नक्षत्र में आया, देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू वर फेसिंग इन द ऑफिस। नहीं, सैटर्न का नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। एक मिनट होगा, हाँ D10 का नक्षत्र रे, मैं D10 ही देख रहा हूं भाई। हाँ हाँ, वो मार्स जो है ये एसेंडेंट के लिए 5th और 10th हाउस का लॉर्ड है। करेक्ट। 5th हाउस इन अ D10 चार्ट इज नथिंग बट नेम, फेम, प्रमोशन, एक्सपेक्ट करना, ये करना, वो करना, ये सब है। बट ये वर डिसहार्टेड, बराबर ना? You were disheartened. You were disappointed. You were disappointed. Okay. अभी वो मार्स के ऊपर से जुपिटर जाएगा अभी। अच्छा होएगा अभी। हाँ, अभी आने वाला है। समझ गया? अभी वो 13 डिग्री तक क्रॉस करने के पहले something good will happen. It will activate But let me give you one thing. अभी फॉर एग्जाम्पल एक प्लैनेट चार्ट में एग्जॉल्टेड है, चार्ट में एग्जॉल्टेड है। अभी एकदम अच्छा प्लैनेट गुरु आके बोलता है कि ये ले ले बाबा, अच्छा रिजल्ट ले ले, तो प्लैनेट एग्जॉल्टेड है चार्ट में, तो इट विल बी इन अ पोजीशन टू टेक दैट बेनिफिट। अगर वो प्लैनेट डेबिलिटेटेड है तो ले नहीं पाएगा, वो लेगा मगर उसको संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ट में वो स्ट्रेंथ नहीं है उसको लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिविंग फूड टू अ पर्सन, एलिंग पर्सन, उसको खिलाना पड़ेगा, खुद नहीं ले सकता वो, है कि नहीं? तो सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिक समझो इसमें, करेक्ट है कि नहीं? समझा कि नहीं? तो जुपिटर अभी आ रहा है, फिर भी अच्छा देगा, खराब नहीं देगा, अच्छा देगा, बहुत अच्छा नहीं देगा। 100 ट्राइन में साइटों अभी एक प्रमोशन आएगा, एक प्रमोशन आएगा, वो कभी 13 डिग्री में अगस्त सितंबर में, जुलाई अगस्त में वो टाइम पे आएगा। एनीथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग नाउ? हाँ, जो भी है। यस, बिकॉज जुपिटर ट्रांजिट में अच्छा पोजीशन में जा रहा है, बट मार्स कैसा है नेटल में? ले नहीं पा रहा है, क्योंकि वीक है वो। किसको? एसेंडेंट। बट हम लोग जुपिटर का ट्रांजिट देख रहा है, जुपिटर का ट्रांजिट ठीक ही है, बट किसके ऊपर से जा रहा है वो? कौन सा प्लैनेट को एक्टिवेट कर रहा है जुपिटर? मार्स, वो मैं बता रहा हूं। तो ये चार्ट के लिए 6th एंड 9th लॉर्ड है वो, ये D10 के लिए 6th एंड 9th लॉर्ड है। to drop the बृहद पराशर होरा के हिसाब से a planet owning a दुस्ताना and the trine becomes good. Trinal lordship होना चाहिए। What I'm saying is Jupiter export transit may come to a natal Jupiter export है। किधर है वो? अरे एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल बहुत अच्छा ही रहेगा ना। Jupiter lordship function benefit। तो वही तो मैं एक्सप्लेन किया, जैसा 8th लॉर्ड टॉरस के लिए इट विल गिव यू, बट विद सम हार्डशिप। ये गिव 11 भी 8 भी है, हार्डशिप के साथ देगा वो, बट हार्डशिप तो भुगतना पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दशांश में फॉर एग्जाम्पल सुनो, जुपिटर उधर एक्वेरियस में है, सद्भिषा नक्षत्र में है कि नहीं? करेक्ट। जुपिटर जेमिनी में सद्भिषा नक्षत्र में गया था ना, पहले गया था ना, करेक्ट। तो जुपिटर को एक्टिवेट किया, बट जुपिटर वहां किसके साथ है? इट इज एस्पेक्टेड बाय नेटल मार्स। मार्स जो डेबिलिटेड मार्स उसे एस्पेक्ट करता है, केतु के साथ भी है, केतु के साथ भी है, वो भी सेम सद्भिषा नक्षत्र में। तो जुपिटर का एस्पेक्ट है ना, उधर होते हुए भी बेनिफिट नहीं मिला, बराबर है क्या? बेनिफिट नहीं मिला ना, नहीं हुआ। तो उसमें भी सपोज फॉर एग्जांपल 10th हाउस है,
So in D10, what does the 10th house signify? Again, profession थोड़ी होता है. D10 में it is specifically with अभी D10 में second house is increment. D10 में fifth house is what? If you are young, you are having some affair in the office. Entertainment. Creativity in the office. Fourth house is you are being housing from the office. ये सब है ना. आपका कैबिन अपडेट होता है सर. एक सर